नमस्कार बच्चों, वर्ल्ड मैप सीरीज का आज है पार्ट नंबर 6 और आज का टॉपिक है हमारा नदियाँ। इस वीडियो में हम विश्व की प्रमुख नदियों के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं एशिया की नदियाँ। एशिया में कौन कौन सी प्रमुख नदियाँ हैं। पूरी पृथ्वी पर तो हजारों नदियाँ बहती हैं, छोटी मोटी लाखों नदियाँ बहती हैं, लेकिन प्रमुख नदियाँ कौन कौन सी है तो महाद्वीप वाइज हम इन नदियों को देख लेते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं एशिया। एशिया में कौन कौन सी नदियाँ हैं। तो एशिया में है ये नदियाँ आपको जो दिखाई दे रही है यहाँ से यहाँ तक, यांगटी सिकांग, इसका नाम है यांगटी सिकांग नदी। और ये एशिया में कौन से देश में है, चीन में बहती है यांगटी सिकांग नदी। और एशिया की सबसे बड़ी नदी यही है। इसकी जो लंबाई है 6380 किलोमीटर, 6380 किलोमीटर इसकी लंबाई है। यांगटी सिकांग नदी एशिया की सबसे बड़ी, चीन की नदी। ये तो सबसे बड़ी होगी। अब और कौन कौन सी प्रमुख नदियां हैं एशिया में, तो ये है हांग हो नदी यानी पीली नदी। इसका पानी पीला रहता है, वहाँ की मिट्टी पीली है तो इसका पानी पीला जैसा पीला दिखाई देता है, इस वजह से इसको पीली नदी भी कहते हैं। इसके अलावा ब्रह्मपुत्र नदी जो हिमालय के उत्तर में बहती हुई भारत और बांग्लादेश में बहती है, ब्रह्मपुत्र नदी, ये भी यहाँ की प्रमुख नदी है। एक है सिंधु नदी जो भारत और पाकिस्तान में बहती है, सिंधु नदी, ये भी यहाँ की प्रमुख नदी है। और एक भारत की सबसे प्रमुख नदी है गंगा नदी, ये पूर्ण रूप से भारत में ही बहती है। इसका छोटा सा भाग बांग्लादेश में जाता है, बाकी इसका एक बड़ा हिस्सा भारत में ही रहता है। तो ये हो गई एशिया की प्रमुख नदियाँ। अब बात करते हैं अफ्रीका। अफ्रीका में कौन कौन सी नदी। अफ्रीका की ये सबसे प्रमुख नदी है नील नदी। ये जो नदी आपको दिखाई दे रही है नील नदी, ये अफ्रीका की तो सबसे बड़ी है ही, ये पूरे विश्व की सबसे बड़ी नदी है। कौन सी नदी, नील नदी। सबसे लंबी नदी विश्व की कौन सी है, नील नदी। और इसकी लंबाई कितनी है, 6695 किलोमीटर है, 6695 किलोमीटर। अब ये लंबाई है अलग अलग किताबों में अलग अलग मिलेगी, लेकिन लगभग 6500 किलोमीटर लंबी ये नदी है। और ये कहाँ से निकलती है, विक्टोरिया झील से निकलती है, अफ्रीका में ही विक्टोरिया झील से निकलती है। और ये कहाँ पर गिरती है, भूमध्य सागर में। तो ये विश्व की सबसे लंबी नदी हो गई। और इसमें और कौन कौन सी नदियाँ, एक है कांगो नदी जो कांगो देश में बहती है, अफ्रीका में कांगो नदी, ये भी यहाँ की प्रमुख नदी है। इसमें भी हमेशा पानी रहता है क्योंकि ये भूमध्य रेखा के ये भूमध्य रेखा के ऊपर है कांगो नदी, तो हमेशा बारिश होती रहती है यहाँ पर। और ये भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है, पहले उत्तर में जाती है फिर वापस दक्षिण में आती है कांगो नदी। इसके अलावा एक और नदी है इसकी, नाइजर नदी, अफ्रीका की, ये भी फेमस नदी है यहाँ की, नाइजर नदी जो नाइजर आदि देशों में बहती है। तो ये हो गई अफ्रीका की नदियाँ। अब बात करते हैं यूरोप। यूरोप में छोटी छोटी बहुत सारी नदियाँ बहती हैं। और यूरोप की सबसे लंबी नदी की बात करें हम तो सबसे लंबी नदी है यहाँ की, ये रही वोल्गा नदी। वोल्गा नदी ये यूरोप की सबसे लंबी नदी है। और ये बहती कहाँ, कौन से देश में, रूस में। रूस का वह भाग जो यूरोप में है उसमें ये वोल्गा नदी बहती है। इसके अलावा और भी जैसे टेम्स नदी है जो इंग्लैंड में, और डैन्यूब नदी, यहाँ की जो डैन्यूब नदी है वो भी 5-7 देशों में बहती है। और यहाँ के 5 देश ऐसे हैं जिनकी राजधानी इसके किनारे पर बसी हुई है, डैन्यूब नदी। इसके अलावा एक नदी है राइन नदी। राइन नदी, राइन नदी में सबसे अधिक जो छोटे छोटे जहाज है वो चलते हैं, यानी इसको सबसे व्यस्ततम नदीय मार्ग भी कह सकते हैं राइन नदी को। इसके अलावा सीन नदी बहती है यहाँ पर, ऐसे छोटी छोटी बहुत सारी नदी है। अब आगे बात करते हैं उत्तरी अमेरिका की प्रमुख नदियाँ कौन कौन सी है। तो उत्तरी अमेरिका की सबसे प्रमुख नदी है यानी सबसे लंबी नदी है मिसिसिपी मिसोरी। मिसिसिपी मिसोरी नदी, 2 नदियों से मिलकर ये बनी है, मिसिसिपी मिसोरी। ये उत्तरी अमेरिका की सबसे बड़ी नदी है और ये उत्तरी अमेरिका के संयुक्त राज्य अमेरिका देश में ये बहती है। इसके अलावा
एक नदी है कोलोरेडो, ये कोलोरेडो नदी, ये भी यहाँ की प्रमुख नदी है, भी अमेरिका में बहती है। और एक नदी है मैकेंजी, जो कनाडा की एक नदी है मैकेंजी। मैकेंजी नदी भी यहाँ की प्रमुख नदी है। ये मैकेंजी नदी यहाँ से यहाँ तक बहती है, मैकेंजी नदी, इसी ग्रेट स्लेव झील तक। अब बात करते हैं दक्षिणी अमेरिका में कौन कौन सी नदी है। तो दक्षिणी अमेरिका की सबसे बड़ी नदी है अमेजन नदी, और ये है अमेजन नदी। अमेजन नदी ये बहुत घूमती कनाडा में, मुख्य रूप से कनाडा में बहती है, और कहाँ पर गिरती है, अटलांटिक महासागर में गिर जाती है। अब देखो, सबसे लंबी नदी की बात करें तो नील नदी होगी, लेकिन सबसे बड़ी नदी की बात करें, अगर पानी के आयतन के हिसाब से बात करें तो सबसे बड़ी नदी कौन सी है, अमेजन नदी। अमेजन नदी में इस नील नदी से कई गुना ज़्यादा पानी है इसमें, क्योंकि इसमें बहुत सारी नदियाँ आकर इसमें मिलती है, और कभी कभी तो इतनी चौड़ी हो जाती है कि इसका एक छोर और दूसरा छोर ऐसे दिखाई नहीं देता, इतनी चौड़ी नदी है अमेजन नदी। और लंबाई भी देखो इसकी 6695 और इसकी 6516, कोई खास अंतर नहीं है, लेकिन ठीक है, लंबी तो ये रहेगी। सबसे लंबी नदी कौन सी है, नील नदी। लेकिन सबसे आयतन के हिसाब से सबसे बड़ी नदी की बात करें तो कौन सी नदी है, अमेजन नदी। अमेजन नदी लगभग भूमध्य रेखा के आसपास बहती है, इस वजह से यहाँ पर पानी बरसता रहता है, और यहाँ पर जंगल ही जंगल है, इसलिए बहुत बड़ी नदी है अमेजन नदी। और इसकी लंबाई 6516 किलोमीटर। दक्षिण अमेरिका में अमेजन के अलावा और भी बहुत सारी नदियाँ बहती है, जैसे पराग्वे है, पराग्वे नदी है, उरुग्वे नदी है, पराना नदी है, इस प्रकार से और नदियाँ भी इसमें बहती है। तो बात करते हैं हम ऑस्ट्रेलिया की। ऑस्ट्रेलिया की जो प्रमुख नदी है उसका नाम है मर्रे डार्लिंग। मर्रे डार्लिंग नदी है, जो यहाँ की सबसे बड़ी नदी है। ठीक है, तो इस प्रकार से पूरे महाद्वीपों की हमने नदियाँ पढ़ ली। जैसे मान लीजिए पूरे इसमें क्या क्या पढ़ा हमने, विश्व की सबसे लंबी नदी तो कौन सी होगी, नील नदी। अगर एक एक महाद्वीप की बात करें तो एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी होगी, यांगटी सिकांग। यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी होगी, वोल्गा नदी। अफ्रीका की सबसे लंबी नदी कौन सी होगी, नील नदी। उत्तरी अमेरिका की सबसे लंबी नदी कौन सी होगी, मिसिसिपी, मिसौरी। और दक्षिणी अमेरिका की कौन सी, अमेजन नदी होगी। ठीक है, तो इस प्रकार नदियों के बारे में छोटा सा वीडियो था हमारा।